गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर के डेली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जून 2020। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉप 10 क्वालिटी करंट अफेयर। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले प्रीवियस वीडियो के क्विज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो चलिए उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, सार्क की ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? तो इसका आंसर है 1985। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 था, बिम्स्टेक ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी? तो ये हुई थी 1997। ठीक है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको फ्यूचर एग्जाम में ज़रूर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉप 10 क्वालिटी करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सोचते रहेंगे कि एल्बिनिज़म का मतलब क्या है। दोस्तों, आप लोग अपने अगल बगल में देखे होंगे बहुत सारे मीन्स ऐसे पीपल रहते हैं जिनका बर्थ से ही स्किन एकदम वाइट रहता है। ठीक है, तो उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 जून को। और इस बार की थीम क्या रही? मेड टू शाइन। ठीक है दोस्तों, हमें किसी को भी किसी के रूप से कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो है वो नेचुरली है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 जून को। और थीम क्या है उनकी? मेड टू शाइन। याद रखिएगा दोस्तों। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सहकार मित्र स्कीम? तो सहकार मित्र स्कीम ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? सहकार मित्र स्कीम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड? ठीक है दोस्तों, तो ईस्टर्न नेवल कमांड का चीफ किसने एज्यूम किया है चार्ज ईस्टर्न नेवल कमांड का? तो वो है वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता वो चीफ बने हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को याद रखना चाहिए ईस्टर्न नेवल कमांड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड रीनेमिंग ऑफ वन ऑफ इट्स रोड्स आफ्टर नेम ऑफ गुरु नानक? ठीक है दोस्तों, आप लोग सुनते ही होंगे कि इन आवर कंट्री ऑल्सो बहुत सारे रीनेमिंग होते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब फॉरेन कंट्री में अपने कंट्री के किसी व्यक्ति के नाम पे रीनेम होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, वो बहुत ही हमारे लिए प्राउड की बात होती है। तो कौन सी कंट्री में एक रोड का नाम गुरु नानक रोड रखा जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कंट्री के लिए प्राउड की बात है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गो फुल्ली डिजिटल? ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया कौन सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो पहली बार पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है? तो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी ऑफ द वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मॉर्निंग में मिल जाया करें। और इसकी पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेट्स फॉर हॉस्टल्स? तो ISO सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल कौन से स्टेट ने पहले दर्जा प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, ओडिशा। मैंने बोला था जब भी फर्स्ट, लास्ट या कोई वुमेन न्यूज़ में रहती है तो आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वही सब क्वेश्चन मैं लेते हुए चल रहा हूँ। तो कौन सा स्टेट है? ओडिशा, जिसको ISO सर्टिफिकेट फॉर हॉस्टल मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च फ्लड वार्निंग सिस्टम नेम्ड iFlows? ठीक है दोस्तों, तो मतलब आप देखते रहोगे मानसून का सीज़न चालू हो गया है, तो फ्लड्स एंड ऑल बहुत सारे जगह पे आएंगे, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे स्टेट इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो अभी कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने iFlows नेम एक लॉन्च किया है? तो है महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ऑपरेट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑन इलेक्ट्रिक ओवरहेड व्हीकल? तो कौन सी कंट्री है जो ऑपरेट करेगी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑन इलेक्ट्रिक ओवरहेड व्हीकल? तो है इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि और कौन सी है, वो है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ठीक है दोस्तों, और ऑन इलेक्ट्रिक ओवरहेड फर्स्ट कंट्री मीन्स आपने देखा होगा डबल डेकर बस देखा होगा ना, तो वैसी डबल डेकर ट्रेन जैसा है।
तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सेलिब्रेट करते याद रखिएगा, 14 जून को, और इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव लाइफ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री लॉन्च सोहाजोदा एंड ऑनलाइन नेटवर्क टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, एक मतलब ऐप जैसा लॉन्च किया है, तो उसका नाम है सोहाजोदा। तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया और ये क्यों लॉन्च किया है? टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, जैसे ब्लड डोनर बैंक होता है वैसे प्लाज्मा एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क चालू किया है सोहाजोदा। तो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आज के क्विज के क्वेश्चन है जैसे कि बांग्लादेश न्यूज़ था, तो आप मुझे बताइएगा कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2, मालदीव्स की कैपिटल बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर आते हैं तो कमेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं आता है तो मैं वीडियो के नेक्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया करूँगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ईजी होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। स्टे सेफ।